क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है? हम सबको पता है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी लगी गई है, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि हालात किस वजह से खराब हुए हैं। देखिए, हमने अभी ये देखा कि शहबाज शरीफ ने इनडायरेक्टली भारत से मदद मांगी। भाई डायरेक्टली मदद मांग लो यार, अच्छा लगेगा अगर पाकिस्तान भारत साथ में आए, उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन उनको दिक्कतें पैदा करनी ही करनी है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको दिक्कतें पैदा करनी ही है। तो अब इमरान खान ने दिक्कतें पैदा कर दी हैं। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व किया हुआ है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को $100 बिलियन रुपए देने हैं पूरी दुनिया को, और अगले साल $21 बिलियन वो तो देने से रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है। IMF ने अपना पैसा टाल दिया है, चाइना ने अपने हाथ खींच लिए हैं। पाकिस्तान पे इस समय उनके जो आर्थिक हालात है वो बहुत खराब है, और इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है वहां पे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें। लेकिन यहां हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। ये क्यों लगेगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि भारत से भी रिश्ते, कई बार क्या मतलब मैक्सिमम टाइम भारत से रिश्ते बहुत अच्छे होते नहीं हैं। भारत अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है। ऐसे ही एक टाइम आया था सरबजीत के समय। अब देखिए, सरबजीत एक ऐसा चैप्टर है भारत में जो कि बहुत ही दुखद है। वो मासूम सा इंसान जबरदस्ती पाकिस्तान में उसको धर लिया गया, और उसके बाद उसको बहुत प्रताड़ित किया गया। उस पर मूवी भी बनी है। हाल ही में मैंने सोचा उस पर किताब पढ़ूं, लेकिन दोस्तों मुझे एक शानदार ऑडियो बुक मिली, सरबजीत। ये ऑडियो बुक देखिए, इस ऑडियो बुक की अगर बात करते हैं तो शुरुआत होती है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 एपिसोड से शुरुआत होती है। चैप्टर 1 सरबजीत या मंजीत, फिर उसके बाद सरबजीत से कन्फेशन से लेकर मेरा फेवरेट जो एपिसोड था दलबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर लास्ट सरबजीत का अंजाम का क्या हुआ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अभी अगर बात करते हैं जनवरी में, तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए है। ओके, करना क्या है आपको करना यह है कि कूपन कोड SGS50 अप्लाई करना है। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे, आपको तुरंत ₹99 का सब्सक्रिप्शन ₹49 में मिल जाएगा, सिर्फ 1 मंथ के लिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे। प्ले स्टोर पे आप जैसे ही डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए और SGS50 कूपन कोड को अप्लाई करिए, और तुरंत आपको 50% ऑफ मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कुकू एफएम में, मैं इसीलिए यूज करता हूं। किताबों का खर्चा बच जाता है और नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो देर किस बात की, जरूर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करिए। चलो, अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली वेंसडे को डिसॉल्व कर दी गई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली बाय चीफ मिनिस्टर महमूद खान। अब चीफ मिनिस्टर महमूद खान, लीडर ऑफ फॉर्मर इमरान खान पार्टी PTI, देखिए यहां पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही जगह जहां पे PTI रूल कर रही थी, वहां पे असेंबली को डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, क्यों डिसॉल्व किया गया? क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि इस साल अप्रैल में हर हाल में इलेक्शन हो। इलेक्शन क्यों चाहते हैं वो? देखिए, जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, हालांकि प्रोविंशियल और बेसिकली सब जितने भी इलेक्शंस हैं जैसे डेमोक्रेसी में, तो एक साथ नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर डिसॉल्व जल्दी होंगे तो इलेक्शंस भी जल्दी होंगे, और ये एक मैसेज जाएगा कि हां भैया, अब इलेक्शन के लिए पूरा देश जो है वो रेडी है। फिलहाल पाकिस्तान में सिंध है, पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है ना। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में डिसोल्यूशन हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहां पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात क्या है कि आर्मी का इस समय मूड थोड़ा खराब चल रहा है। एक तो वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल पाकिस्तान में लगा ही हुआ है। ठीक है, शहबाज शरीफ भी चीजों को रोकने में नाकामयाब है। आर्मी समझ लीजिए इस ताक में है कि जरा सी गलती हो हम कूद पड़े। इमरान खान अभी तो शांत हैं, लेकिन इमरान खान शांत बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये जो स्टेप है ये बहुत बड़ा है,
और जैसे ही ये पता होगा, जैसे ही ये पता लगूगा कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो इमरान खान अपनी पूरी रैली लेके निकलेंगे। अनस्टेबिलिटी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है और वहां पे पाकिस्तान में आपातकाल भी लग सकता है। और एक बार वहां पे इमरजेंसी लगी तो दिक्कत है। 2007 परवेज मुशर्रफ के समय करेंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पीटीआई भी है, दोनों ही पार्टी ने कोशिश की कि करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, आर्थिक हालात और जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस अब होते हुए दिख रही है, ये एक तरीके से इमरजेंसी को, आपातकाल को जन्म देता है। ठीक है, तो और यही दोनों मुद्दों पे तो इमरजेंसी लगाई जाती है, ये हिसाब किताब है। तो दोनों प्रोविंशियल असेंबली सीन एज अ बिड बाय इमरान खान टू पुश फॉर अर्ली इलेक्शन, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि भैया क्या कर रहे हो आप, पॉलिटिकल क्राइसिस को और ज्यादा गहरा करते जा रहे हो। कैसे प्रोविंशियल असेंबली जो है पाकिस्तान में डिसॉल्व होती है? आर्टिकल 112 ये कहता है, देखिए संविधान हाई डेमोक्रेसी का लगभग एक होता है। कैसे डिसॉल्व होगी आप मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे किसी भी स्टेट की असेंबली को, भाई अगर मान लो कि किसी स्टेट की असेंबली ही भंग हो गई तो सरकार गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा भाई, जो लीडर है यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है वो रिक्वेस्ट करेगा और गवर्नर जो है उसकी रिक्वेस्ट पे भंग कर देगा। अब गवर्नर के पास दो ऑप्शन है, या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए वो नहीं भी करता तो भी 48 घंटे बाद अपने आप ही वो भंग हो जाएगी। तो यहां पे चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा ताकत हमको दिख रही है। सो द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। द असेंबली शैल स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द सीएम एडवाइस। एडवाइस है, याद रखिएगा। अनलाइक इन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब गवर्नर मलिक उर रहमान decided to not become part of the process leading to dissolution of Punjab Assembly and refused to accept CM advice. The region assembly automatically dissolved on January 15। वही पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ये चीज है। अब अभी अगर हम बात करते हैं तो कौन इसको रूल कर रहा है? विद द असेंबली डिसॉल्व इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। समझिए, असेंबली डिसॉल्व, चीफ मिनिस्टर गया तो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ना किसी को तो वैक्यूम तो छोड़ नहीं सकते, किसी ना किसी को तो लेके आना है। तो एक केयर टेकर इंटरिम चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करता है। तो भाई, और ये हर जगह चलता है, ये लगभग सारे, भाई भारत में भी लगभग सेम ही प्रावधान है अगर आप देखो तो। So the caretaker CM shall be appointed by the governor in consultation with the chief minister and leader of the opposition। सब कंसल्ट होके होता है। A caretaker government can only run day-to-day affairs of the province, while any major decision must be for the incoming government। Okay? तो ये चीज है। अब आगे क्या होने वाला है? आगे इलेक्शंस होने वाले हैं, आगे पॉलिटिकल क्राइसिस होने वाली है, आगे पाकिस्तान में उसका भविष्य बहुत खतरनाक दिखता जा रहा है। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है वहां पे। ठीक है, लोग कहीं के भी खराब नहीं है, पाकिस्तान के भी लोग अच्छे हैं, भारत के भी लोग अच्छे हैं, हम सब चाहते हैं कि मिलके रहें, लेकिन वहां की सरकार निकम्मी और मिलिट्री उससे भी ज्यादा, दोनों ही नहीं चाहते हैं, दोनों ही नहीं चाहते। भाई दोनों बार पाकिस्तान से सवाल उठाया कि भारत तो आता है, भारत वाजपेयी जी है तो आप 1 महीने बाद कारगिल कर दिया आपने, मोदी जी है तो 1 महीने बाद आपने आतंकी पुलवामा कर, क्या चाहते हैं आप बताइए? आप भारत अगर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता है तो आप उसको बिगाड़ते हैं, आर्मी उसको बिगाड़ती है, तो ऐसा कैसे चलेगा? So Pakistan has usually had simultaneous federal and provincial elections. However, the country constitution allows for separate polls. It also mentioned that once the provincial assembly is dissolved, election must be held within a period of 90 days after the dissolution, and the result of the election shall be declared not later than 14 days after the consultation of the polls. Therefore, Punjab and Khyber Pakhtunkhwa are bound to have assembly elections regardless of whether the general elections happen or not. तो ये एक तरीके का बढ़िया मास्टर कार्ड खेला है, क्योंकि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करने हैं। अब आप ये समझिए, दिमाग देखिए इमरान खान का, अप्रैल में वो बोल रहे हैं इलेक्शन होंगे, है ना, और ठीक 3 महीने पहले ही, अप्रैल मतलब अब देखिए आप गिन लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 90 दिन के अंदर अंदर अगर किसी प्रोविंशियल असेंबली कहीं प्रोविंस में, मान लीजिए प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व होती है तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। 3 महीना कब? अप्रैल में। और इमरान खान कब बोल रहे इलेक्शन होंगे? अप्रैल में। यानी कि आप इमरान खान तेजी दिखाएंगे और एक के बाद एक तड़ातड़ रैली करेंगे, उनके जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे, और इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार इमरान खान, आपको पता है, ये भी मैं बता दूं, लेकिन वही अब हीरो की तरह सामने आएंगे। भाई शहबाज शरीफ को कितना वक्त हुआ है आए हुए, खैर मेन तो परवेज मुशर्रफ जिम्मेदार है, लेकिन शहबाज शरीफ को कितना वक्त हुआ है आए हुए। लेकिन वही चीज है ना कि कंगाली में आटा गीला, आप आ तो गए हो बेटा,
अब उसके बाद फिर इतनी ज्यादा कांटों का ताज आपको पहनना पड़ रहा है, सबको संभालना पड़ रहा है। शहबाज भी बोल रहे होंगे कहां फंस गए यार, है ना। नवाज शरीफ से जब फोन पे रात में बात करते होंगे तो बोलते होंगे भाई तू आ जा, तू बैठ जा, मैं तो नहीं बैठ रहा इस पे। तो ये हिसाब किताब हमको इस समय पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। बट एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इमरजेंसी की भी दिख रही है, क्योंकि आर्मी ही सब पे नजर बनाए हुए है। सरबजीत की शानदार ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। और अगर हम कुकू एफएम की बात करें तो अभी जनवरी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है, 99 से 49। तो कूपन कोड SGS50 यूज करेंगे आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और शानदार कंटेंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।